हाय गाइज, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 को। ठीक है, कक्षा 7 का है। क्या है हम लोग का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग का कुछ विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्या क्या बातों में ध्यान देना है उसको समझते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके कक्षा में है सभी को क्या करना है बोल दीजिएगा कि YouTube चैनल में एक चैनल है जो फ्री पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है पहला नंबर हम लोग जानते हैं। 1 नंबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग समझते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद समझते हैं तीसरा बात हम लोग का लाभ, लाभ। चौथा हानि हो गया। अब हम लोग का पांचवा हम लोग का क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पहले प्रतिशत हो जाएगा। उसके बाद इधर छठा हम कर देते हैं हानि प्रतिशत। बस इतना ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो हमको पहले जानना है कि क्रय मूल्य क्या चीज होता है। बताइए क्रय मूल्य क्या चीज होता है, जल्दी से बताइए। तो क्रय मूल्य होता है हम लोग का कोई भी वस्तु को खरीदने वाला। ठीक है, क्या होता है? खरीदने वाला। ठीक है, खरीदने वाला व्यक्ति। ठीक है, खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति होता है। अरे जो भी ये होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? जो बेचने वाला होता है। ठीक है, बेचने वाला, बेचने वाला मूल्य हो जाएगा, बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आई खरीदने वाला मूल्य हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, लाभ, लाभ किस पे कमाता है? लाभ जैसे होगा तो आप क्या कीजिएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ, घटाओ है। ठीक है, और क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और हानि जब होगा तो क्या हो जाएगा, हानि होने से पहले क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य होगा घटाओ, उसके बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ गए इतना? ठो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? कोई भी वस्तु को खरीदने वाला। जैसे आप आलू खरीद रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, क्रय मूल्य हो गए हैं। ठीक है, और जो बेचने वाला है, आलू जो बेच रहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। वो अपना दाम बेचेगा और आप उससे जितना भी रुपया में बेचा रहा, 20 रुपया में बेचा रहा आलू, तो आप खरीदने वाला हो गए हैं। ठीक है, और उसमें अगर लाभ कमाए तो क्या होगा, बेचने वाला माइनस क्रय मूल्य, उसमें से जो भी बचेगा हम लोग का लाभ होगा। अगर हानि होता तो हानि होने से मतलब घाटा, घाटा में अगर जाते हैं तो हम लोग का क्रय मूल्य जो हम खरीदने वाला और जो बेचने वाला से घटाना होगा। ठीक है, समझिए। तो हम लोग इसको क्रय मूल्य को हम लोग सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, सीपी से इंडिकेट करते हैं इसको। और विक्रय मूल्य को हम लोग इसको बोलते हैं एसपी, एसपी। समझ गए? कॉस्ट प्राइस होता है, इसको लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस। और इसको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, बेच रहा। और हानि को तो लॉस बोलते हैं, लॉस मतलब हानि। और इसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। समझ गए? लॉस हानि प्रॉफिट होता है। चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग का लाभ परसेंट, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइए। लाभ प्रतिशत हम लोग का क्या होगा, जल्दी से बताइए। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत अगर बात किया जाए तो पहले लाभ को लिखिए, लाभ बाटा
बटा हम लोग का क्या हो जाएगा सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। सीपी मतलब क्या होता है, आप सीपी लिखिए चाहे क्रय मूल्य लिखिए, दोनों सेम होगा, इंटू 100% से हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुना कर दीजिएगा तो लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा, जितना भी पी पर फीट हो जाएगा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का तो एल लिखिएगा, इक्वल लिखिएगा। ठीक है, इक्वल दीजिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, हानि लिखिएगा, ऊपर में हानि लिखना है, बटा क्या हो जाएगा सीपी, ना ही सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, क्रय मूल्य ही हो जाएगा, क्रय मूल्य पे ही हानि होता है, बटा इतना। ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, तभी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट करना है, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाना है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कर दिए होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहां क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न क्या है, एक नंबर क्या कहता है इसको समझिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है, तो इसमें लाभ पूछा जा रहा है और हानि पूछा जा रहा है, लाभ परसेंट पूछा जा रहा है और हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, आपका सब निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो आपको हम पहले फॉर्मूला देखिए, यहाँ क्या बोले हैं, लाभ कमाने के लिए यहाँ देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाना है। 3 नंबर देखिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाना है। ठीक है, यहाँ देखिए ई नंबर को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाना है, तभी हम लोग का लाभ प्रतिशत निकलेगा, लाभ निकलेगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं, तो क्या लिखना है, पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, तब निकलेगा लाभ। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 225 है और माइनस 250 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो यहाँ देखिए माइनस में निकलेगा, तो माइनस में निकलेगा तो मतलब हम लोग का नहीं लाभ हो रहा है, इसको काटिए, लाभ नहीं हो रहा क्योंकि घाटा में जा रहा है ना जी, घाटा में जा रहा है तो हानि निकलेगा, हानि निकलेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या बोला था लाभ निकालने, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यही होता है। तो हम लोग का अगर 225 रुपया है ये और 250 का सामान हम कैसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो 25 रुपया हम लोग का घाटा हो जाएगा, इसका मतलब हानि हो रहा। कितना हो रहा हानि, 25 रुपया का हानि हो रहा है, यहाँ 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत भी नहीं निकलेगा, इसको काट दीजिए, लाभ प्रतिशत भी निकलेगा नहीं। अब हम लोग हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या बोले थे आप लोग को, हानि जितना हुआ उसको लिखना है ऊपर में, हानि बटा सीपी इंटू 100, यही होता है। चलिए हानि कितना हुआ 25 हुआ, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, देखिए क्रय मूल्य 250 रुपये दिया हुआ, 100, 25 से कम 25, 10 से कट रहा, 10 दूनी 10, कितना हो गया 10% हो गया, तो 10% यहाँ हो जाएगा हम लोग का, 10% हो गया। समझ गए, समझे कि नहीं बताइए, कैसे निकला कैसे नहीं निकला, समझ गए। चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसको मिटाते हैं क्योंकि हम लोग को जगह नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखते रहिए। ठीक है, जितना बार देखना, कम से कम वीडियो को 1 बार से 2 बार देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ लाभ परसेंट। ठीक है, तो क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग का हानि नहीं होगा, क्योंकि हानि प्रतिशत तो होगा ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, हानि प्रतिशत तो होगा नहीं,
तो हम लोग का लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम लोग का पहले प्रतिशत निकालते हैं ना जी। कितना 750 रुपया में कितना दिया है? 30% दिया हुआ है, तो इसका 30% हो जाएगा तो बटा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2 गो जीरो काट जा रहा, 3 पचम 75 कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 साते 21 और 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 225 होगा कि नहीं बताइए? अब हम लोग का 225 आया है, कितना में आया है? 75 इतना में आया, 30%। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 750, कितना हो जाएगा? 5 7 9 975 हो गया। तो हम लोग के यहाँ देखिए 975 विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य आ गया, कैसे जोड़ना है बता दिए आपको, क्योंकि इसको फॉर्मूला देखिए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं तो जोड़ हो जाएगा, 975 हो जाएगा। आगे और समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका घटा दीजिए, क्योंकि इसका घटाना है, ठीक है। होने से लाभ निकलेगा, लाभ निकालने के लिए कितना होगा बताइए? जल्दी से बताइए। तो यहाँ कितना निकला है? 225 ना लाभ निकला है जी, 225 हो जाएगा बस। आगे देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ और लाभ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ? विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम लोग का क्या क्या नहीं निकल सकता है बताइए? विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। तो विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, तो लाभ का इसको घटाइए ना जी, इसको घटाने से हम लोग का तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि जो विक्रय मूल्य है इसमें से लाभ हुआ है, इसका घटाइएगा तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 430 हो जाएगा। अब हम लोग का निकल गया है 430। तो यहाँ लाभ दिया है, लाभ परसेंट को निकाल दीजिए। लाभ परसेंट निकालना सकिएगा कि नहीं? लाभ लिख दीजिए, 20 हुआ है, कितना पे हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 430 है, भागा 100 है, काटिए, 0 कट रहा नहीं, कट रहा, तो 200 बटा 43 भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4.65 हो जाएगा परसेंटेज। सॉरी, यहां नहीं लिखाएगा, लाभ में लिखाएगा ना, लाभ में लिखाएगा, हानि प्रतिशत नहीं होगा। 4.65% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है और एक ही बार हानि परसेंट दिया हुआ है, तो पहले क्रय मूल्य और हानि को निकालते हैं। कैसे निकालना है? होने से हानि निकल जाएगा, चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। तो 650 रुपया दिया हुआ है, कितना हानि हुआ है? 15 में 100 कर दीजिए, काटिए, 1 0, 5 से काट रहा, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, और कट रहा नहीं, कट रहा, कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 छक्का 18, और 1 19, 19 को 2 से 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इतना हो रहा। तो हम लोग का कितना निकल गया? हानि कितना निकल गया? 97.5 निकल गया, परसेंट नहीं है, ठीक है, इतना निकल गया। तो अब इसमें लाभ तो होगा नहीं, लाभ को काटिए, तो इसका और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? इसको घटाना है हानि और इसको घटाइए क्रय मूल्य को, कितना होने से विक्रय मूल्य निकल जाएगा? कितना निकलेगा बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए तो कितना निकलेगा?
5 5 2 हो जाएगा 50। 650 में घटाइए ना जी, दशमलव इधर आगे जितना जीरो होगा छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। कितना है 97.5, बाकी जीरो का वैल्यू नहीं है तो 5 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 3 हो जाएगा तो 2 होगा कि नहीं, 9 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ देखिए क्या है, आप 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझिए। हानि, हानि मतलब हो रहा है, मतलब लाभ नहीं निकलेगा। इसका सिंपल सा मेथड है, हानि बताया है मतलब लाभ नहीं निकलेगा। चलिए लाभ को काट दीजिए, हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत निकलेगा कि नहीं, तो पहले हम लोग का हानि प्रतिशत निकालने के लिए इसको जोड़िए, तो कितना होगा, 1000 और जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। अब निकल गया हम लोग का क्रय मूल्य निकल गया, तो 200 बटा क्रय मूल्य कितना है 1200 है, 100, 200 काटिए 6 हो जाएगा, तो 100 बटा 6 को भगा दीजिए, कितना हो रहा है जल्दी से भगा दीजिए। तो 100 बटा 6 को भगा दीजिए, कितना होगा 16.67% हो जाएगा। ठीक है, आप भागा दीजिएगा तब ना जी, ऐसे होगा। देखिए सबका हो गया, चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देखिए, बहुत मजेदार है, समझ गए तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, तभी समझ पाइएगा किसको क्या बोलते हैं, किसको नहीं क्या बोलते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न प्रश्नों का प्रतिशत या लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी देखिए खरीदा है, खरीदा है मतलब सीपी हो गया, और बेची गई सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक का आंसर, एक का आंसर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है हम लोग का 200 रुपया है। ठीक है, और बेची गई, बेचने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग का विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य ऐसा भी शॉर्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 250 रुपया है, इतना है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, 200 रुपया का सामान आप 250 रुपया में खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप क्या देखिए 200 रुपया है और 250 का सामान खरीदे, तो क्या खरीद रहे हैं, तो आप क्या हो रहा, आपको प्रॉफिट हो रहा, 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, आपके पास 200 ही है और 200 रुपया की जगह आप 250 का सामान खरीद रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ लाभ हो जाएगा। लाभ, लाभ बराबर क्या हो जाएगा 250 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया। अब हम लोग का लाभ प्रतिशत क्या निकलेगा, लाभ बोल रहे हैं, लाभ पर इतना निकल गया है 50 बटा क्या बोले हैं सीपी हो जाएगा 200, कितना से गुना होता है 100 से गुना होता है, कितना 4 5 20 होता है, 4 5 100, कितना होगा लाभ प्रतिशत हम लोग का 25% हो जाएगा आंसर, लाभ प्रतिशत। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, राइट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसी जगह में हमको सभी क्वेश्चन को बनाना है। आप वीडियो को पीछे कीजिए और बनाते रहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। दूसरा नंबर, एक डिक्शनरी शब्दकोश का इतना रुपये 400 रुपया में खरीद कर इतना में बेचा, तो ठीक है, ये क्रय मूल्य हुआ और ये बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। समझ गए। चलिए इसको हम लोग पहले राइट डाउन करते हैं, अपने निकलेगा हल दूसरा का। क्रय मूल्य कितना है 425 रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हम लोग का 400 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया है। अब देखिए कोई चीज को
अब कैसे पता चलेगा हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा? आपके पास 425 रुपया है, ठीक है, 425 रुपया है, लेकिन कोई वस्तु का मान लीजिए दाम है 400, तो उसमें क्या हो रहा? हानि हो रहा, ठीक है। आपका पास कितना है? 425 है, और उसमें उसको बेच रहे हैं क्या? मान लीजिए केला का दाम कितना है? 425 रुपया है, ठीक है। इसको बेच रहे हैं कितना में? बेच रहे हैं 400 रुपया में। तो क्या हो रहा? हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा? 25 रुपया का हानि हो रहा। तो यहां लिखिएगा हानि, हानि इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, कितना हो जाएगा? तो हम लोग का क्रय मूल्य 425 है, और 400 कितना रुपया हो रहा? 25 रुपया का हानि हो रहा। 25 रुपया का हानि हो रहा, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितना परसेंट हानि हुआ है? बोले हानि के फॉर्मूला हानि बटा सीपी, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं 100। हानि हम लोग का 25 हुआ है, क्रय मूल्य कितना हुआ दिया हुआ है? 425 दिया हुआ है, तो 100। चलिए काटिए इसको, चलिए काटिए। तो 25 से काटिए ना जी। 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25 कट रहा, और इसको 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 कट रहा, तो 100/17। 100/17 का कितना हो जाएगा? तो 15 पूर्णांक 17 को 100 से भागा दीजिए ना जी। 17 को 100 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 17 को 100 से भागा दीजिए तो 5 15/17 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, नीचे दिख रहा ना, 5.15/17 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5.15/17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए अपने से। वीडियो को पीछे करने से भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिटा दिए तो नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। वीडियो को पीछे कीजिए, आप बैकवर्ड में आइए, उसके बाद देखिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा नंबर ना, तीसरा नंबर को समझते हैं पहले। तो देखिए यहां खरीद कर बेची गई, तो ये क्या हो गया? सीपी क्रय मूल्य हो गया। ये बेची गई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया। तो हम लोग का क्या है? अब देखिए कोई वस्तु को हम लोग खरीद कर इतना में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा? लाभ हो रहा। आप 150 रुपया में कोई चीज को खरीदे, कोई वस्तु को, उसको बेच रहे हैं कितना में? 225 रुपया में, मतलब हम लोग का लाभ हो रहा है कि नहीं? तो आप लोग लिख लीजिएगा ना, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य बार बार लिखने बोलिएगा हमको। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 225 रुपया। तो हम लोग एक वस्तु को बेच रहे हैं तो कितना हो रहा? लाभ हो रहा। तो लाभ बराबर क्या होता है? 225 माइनस 150 हो जाएगा। कितना लाभ हो रहा? 75 रुपया का हो रहा। चलिए 75% लाभ का निकालिए। लाभ परसेंट कितना दिया हुआ? 75 दिया हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 150 दिया हुआ है, गुना 100 कितना हो जाएगा? 2 से कट रहा, 50 दूनी 100 कितना हो गया? 50% हम लोग का लाभ हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए? वीडियो को रोक दीजिए। नहीं समझे क्या? चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ जाना चाहिए। इतना आसान से समझा रहे हैं, अगर नहीं समझिएगा तो फिर क्या बोल सकते हैं हम। 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो को समझ जाएंगे, ठीक है। कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। देखिए सेम है, एक फ्रॉक को 250 रुपये में खरीदे हैं, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये 150 में बेच रहे हैं। आप लोग बताइए, ये विक्रय मूल्य हो गया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए आप कोई वस्तु को खरीदे हैं, कोई शर्ट, आप एक फ्रॉक को खरीद रहे हैं कितना में? 250 रुपया में, ठीक है। और उसको बेचिएगा 150 में, तो क्या हो रहा? हानि हो रहा है। यहाँ हानि हो रहा है कि नहीं? हानि हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ सीपी लिखिएगा कितना? 250, और सेलिंग प्राइस कितना लिखिएगा? 150। तो यहाँ क्या हो रहा? लॉस हो रहा, हानि हो रहा। हानि कितना पे हो रहा? 250
माइनस 150, कितना 100 रुपया का हानि हो रहा। परसेंटेज लॉस का निकालिए तो लॉस बट्टा क्या होता है, CP इंटू 100 होता है, यही होता है। तो कितना है 100 हम लोग का निकला है, CP कितना है 250 से कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। चलिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 कितना हुआ, 2 इंटू 20 कितना हुआ, 40% हम लोग का लॉस हो रहा। ठीक है, 40% हम लोग का लॉस हो रहा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, 2 का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, एक टीवी को खरीदकर 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक टीवी को खरीदकर मतलब ये क्या हुआ, क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है और ये लाभ परसेंट है और ये विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमको पहले लिखना है क्रय मूल्य, हल लिखिएगा। क्रय मूल्य कितना परसेंट दिया हुआ है, हम लोग का 5500 रुपया दिया हुआ है। और लाभ परसेंट कितना हुआ दिया हुआ है, लाभ परसेंट हम लोग का दिया हुआ है 25 रुपया, यही दिया हुआ है। तो कितना का लाभ परसेंट है, 5500 का ही लाभ परसेंट है। ठीक है, 5500 का ही कितना 25% लाभ है, यही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5500 गुना 25/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को 0 काट रहा, दोनों को गुना कीजिएगा 55 इंटू 25 को गुना कीजिए तो कितना निकलेगा, 1375 रुपया निकल जाएगा। 1375 रुपया निकल गया कि नहीं। अब हम लोग का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो हम लोग का क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा कि नहीं। तो 5500 प्लस 1375 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 6875 रुपया हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए आगे देखिए। एक साइकिल को बेचने पर यहाँ देखिए विक्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, 20% हानि होती है तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, यहाँ क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और 20% का हानि हो रहा है, हानि कितना परसेंट हो रहा है, 20% हो रहा है। ठीक है, 20%, तो हम लोग का कितना 20% है तो 80% का और निकालना होगा। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 2500 होगा कि नहीं। तो इसका 100% अगर करेंगे 100% तो 2500 बटा 80 हो जाएगा इंटू 100% होगा कि नहीं। 1 0 काटिए, इसको काटिए। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, देखिए 4 छक 24, 24 और 10 इधर 4 से काट रहा, 625 काट रहा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 625 इंटू 5 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 3125 निकल गया। क्या निकल गया, ये हम लोग का 3125 एक क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य निकल गया आंसर। चलिए आगे देखिए। एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदा गया है मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है, 540 रुपया दिया हुआ। लाभ कितना हो रहा, तो 540 का ही लाभ हो रहा।
540 का लाभ कितना है, 15% है। तो इसको हम लोग 100% करते हैं। 540 का कितना, 100% कितना में, 15 में है, यही है। चलिए काटते हैं, 1 0 काट रहा है, 5 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो कितना होगा 27 इंटू 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 और हाथ में था 2, कितना हुआ 81 हो गया। अब हम लोग का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बोले हैं, सीपी क्रय मूल्य प्लस लाभ, सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो सबको जोड़िए, 540 और 81 कितना हो गया, जल्दी से बताइए। रुपया में लिखना है, 621 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का विक्रय मूल्य आंसर। चलिए आगे देखिए, 15% लाभ पर एक वस्तु को इतना रुपये में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से बताइए। लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 150 रुपया दिया हुआ है, और लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ, यही है। तो 15% दिया हुआ तो 100% में 115 हो गया, 15% हो गया, इसका कितना 150 हो गया। तो हमको 100% निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो 150 बटा 115 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कितना 100 से। अब काटिएगा कितना, 5 दूनी 10, 3 5 15, 23, और इधर 5 दूनी 10, 20 हो गया। और कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3000 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3000 हो जाएगा बटा 23, 23 से भगा दीजिए इसको, कितना होगा जल्दी से भगा दीजिए, 130.437 हो जाएगा इसका, और देते रहिए तो और जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य लिखना है, तो क्रय मूल्य ही ना निकल गया जी, क्रय मूल्य ही निकल गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 130 के बाद 2 को लिखिए और बाकी को नहीं लिखिए, रुपया आंसर, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, 7 नंबर क्वेश्चन। एक किसान को अपना बेल 2500 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो बेल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। बेचने पर यहां सेम है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 2500 रुपया दिया हुआ है, और इसमें 25% लाभ कमाना है, ठीक है। कितना कमाना है, 25% लाभ कमाना है, ठीक है, यही है। तो लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट कितना है, 25 है। तो इसको 100% अगर करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125% का कितना होगा, 2500 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको 100% हम लोग लेके चलेंगे तो कितना, 2500 बटा 125 गुना 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 5 से 25 से काटिए, 25 के 5 से जा रहा है, और इधर 25 कितना जाएगा, 500 से जा रहा है, और इधर 5 दूनी 10, 4 पैसा 100, 4 से चल जा रहा है, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 को 5 से कीजिएगा, 5 से जा रहा है, इसको 25 को कितना 5 से कर रहे हैं, तो 5 5 25 हो रहा है, 5 से जा रहा, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 500 और 400 को गुना कीजिए, 500 और 4 का गुना कीजिएगा तो 4 5 20, 2000 हो जा रहा, हो कर रहा है कि नहीं 2000। तो ये हम लोग को क्या निकल गया, 2000 क्रय मूल्य ही ना निकल गया है जी, क्रय मूल्य हम लोग का 2000 रुपया हो जाएगा। रुपया का सिंबल आगे लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यापारी 20 रुपया प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपया प्रति किलो के दर से बेचता है, तो हानि या लाभ होता है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद बताइएगा। 20 रुपया प्रति किलो आलू खरीदा है, खरीदा है मतलब क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य है, और
बेचता है 15 रुपया में, ठीक है, बेचता है, ये मतलब विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए आप खरीदे हैं 20 रुपया में और उसको बेचिएगा 15 रुपया में, तो आपका क्या होगा बताइए, हानि प्रतिशत ना होगा जी। क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 15 रुपया में। तो आप खरीदे हैं 20 रुपया में और बेच रहे हैं 15 रुपया में, तो आपका हानि हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है बताइए। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि बराबर क्या होता है जल्दी से बताइए। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, कितना हुआ, हानि हम लोग का 5% हो गया। तो हानि प्रतिशत हम लोग का हो जाएगा, हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बटा क्रय मूल्य कितना है 20 है गुना 100, 5 4 25 20, 4 5 100, कितना परसेंट हो रहा, 25% हम लोग का हानि हो रहा, ठीक है, 25% हानि, लॉस, हानि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार 250 रुपये प्रति बोरी के दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपये अतिरिक्त व्यय होता है, सीमेंट के कितने में बेचें कि उसे 25% लाभ हो सके बताइए। एक दुकानदार का बोल रहा प्रति बोरा का दाम कितना है 250 रुपये, लेकिन उसको 5 बोरी सीमेंट खरीदने में लगता है, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और उससे लाने के लिए अतिरिक्त या उतारने के लिए 50 रुपये भाड़ा में देता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को निकालना होगा 5 बोरी सीमेंट का मूल्य, ठीक है। हल लिखिएगा, हल 5 बोरी सीमेंट का मूल्य, सीमेंट का मूल्य कितना हो जाएगा 250 इंटू 5, क्या हो जाएगा 1250, 1250 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 1250। अब हम लोग का क्या बोल रहा है, उसे लाने में और 50 रुपये अतिरिक्त लगा है, अतिरिक्त व्यय कितना लगा है 50 रुपया, उसको भी लिख दीजिए, अतिरिक्त व्यय 1250 में और 50 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1300 रुपया हो गया, हो गया कि नहीं 1300 रुपया। अब 1300 का ही कितना परसेंट, 25% लाभ कमाना है। चलिए हम लोग 25% लाभ कमाते हैं, इसको 13% का ही 25% यही होगा। तो 1300 गुना 25 बटा 100, काटिए 2 जीरो, 13 इंटू 25 कितना होगा, 13 इंटू 25 कितना हो जाएगा बताइए 325। तो हम लोग का 325 आ गया। तो अब हम लोग का क्या निकालना है, एक दुकानदार का बोरी सीमेंट खरीदता है तो उसे लाने में इतना लगता है, सीमेंट कितने में बेचे, कितने में बेचा है, तो हम लोग का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना रुपया हम लोग का ये है, कॉस्ट प्राइस 1300 रुपया, तो 1300 रुपया प्लस 325 रुपया कितना हो रहा है जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा 1625 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है 1625 रुपया। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग का एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे, अभी तक नहीं समझे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तीनों काम आपको करना है और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बहुत जल्द।